हरता जग हरता। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें ये उप ज्योतिर्लिंग है। बासुकीनाथ धाम भी जाया जाता है, लेकिन वहाँ नहीं जाकर यहाँ आने पड़ता है। स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। सावन का महीना है और जानते ही हैं आप कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा होती है, खास करके पृथ्वी निवासियों पर। दरअसल सावन के महीनों में जितने भी शंकर के मंदिर हैं, शिव जी की मंदिर हैं, वो वहाँ पर काफ़ी जो है जहमा जहमी लगी रहती है, गहमा गहमी लगी रहती है, लोगों का हुजूम बना रहता है। आज इसी क्रम में हम औरंगाबाद ज़िले में स्थित एक देवकुंड मंदिर है, जहाँ पे शिव जी का मंदिर है। दरअसल एक किंवदंती है कि 3 मंदिरों को भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं एक ही रात में निर्माण किया था, जिसमें एक ये देवकुंड का मंदिर और दूसरा सूर्य मंदिर देव का, जो औरंगाबाद जिला में ही स्थित है, और तीसरा औरंगाबाद जिला में ही स्थित है, उस उमगा का मंदिर कहलाता है। वो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी एक जो खासियत है इन मंदिरों की, वो दर्शाती है। और आए दिन, सावन ही नहीं बल्कि आए दिन भी इन मंदिरों में लोगों का हुजूम, लोगों का तांता, दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर, जो देवकुंड में ये जो स्थापित मंदिर है, बाबा दुधेश्वर नाथ के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। एक बात मैं और बता दूं कि जिस तरह से लोग सुल्तानगंज से बैनाथ धाम के लिए जल उठाते हैं, जो वहाँ का गंगा जल लेते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं, जो बैनाथ धाम में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार पटना के गंगा घाट यानी गाय घाट से जल लेकर देवकुंड तक का सफ़र लोग तय करते हैं। खास करके इस श्रावण मास में लगभग 100 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद लोग यहाँ आते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेटिंग जो है व्यवस्था की गई है इसकी, ताकि भीड़ हो तो उन्हें किस तरह से संरक्षित और सुरक्षित किया जाए। प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत चुस्त दुरुस्त होती है। एक बात और है यहाँ पे कि प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त इसलिए भी होती है ताकि मंदिर के ठीक कुछ ही दूरी पर यहाँ पर थाना भी पोस्टेड है, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, थाना के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर डिप्यूट रहते हैं। और उस दिन खास करके सोमवार को यहाँ सबकी जो है ड्यूटी तैनात रहती है। हम इस मंदिर के बारे में कुछ यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे बात करेंगे, और यहाँ के जो दर्शनार्थी हैं, यहाँ जो दूर दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए, उनसे भी बात करते हैं। हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। अब ये जानना है हमें कि दरअसल इस मंदिर की खासियत क्या है। सावन के महीने में लोग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके गंगाजल लेके पटना गाय घाट से यहाँ तक सफ़र करते हैं और बाबा दुधेश्वर नाथ की आराधना करते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं। हम जानते हैं यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, बाबा हैं, उनसे जानते हैं कि ये मंदिर कब का निर्मित है, कब निर्माण हुआ इस मंदिर का। हाँ, नहीं बता जी, हम नहीं बता ऐसा मैंने पूरा नाम किया है। अच्छा, रामचंद्र जी। हाँ हाँ हाँ, सुनने में आता है कि ये मंदिर एक ही रात में निर्माण। तीन मंदिर। 3 मंदिर। हाँ। कौन कौन मंदिर? हाँ, देवकुंड, उमगा। तो देव हुआ सूर्य भगवान का, हाँ। यहाँ हुआ शंकर जी का, और देव उमगा हुआ शंकर जी का। यानी 2 शिव मंदिर और 1 सूर्य मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा ने एक ही रात में किया है। देखिए, शिव पुराण में देवकुंड का महत्व का वर्णन किया गया है। ये उप ज्योतिर्लिंग में माने जाते हैं। जो हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें ये उप ज्योतिर्लिंग हैं और इनका महत्व बहुत ही पौराणिक रहा है और इसका कहानी बहुत लंबा चौड़ा है। और यह च्यवन मुनि का पवित्र धरती है। च्यवन ऋषि का यही जो तालाब देख रहे हैं, कुंड देख रहे हैं, इसी कुंड में भगवान भास्कर का पहला अर्घ्य प्रदान किया गया। पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ यदि हम बाबा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आस्था को पूर्ण करते हैं बाबा।
और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि श्रावण मास बाबा का मास है, और श्रावण मास में हमारा जो शास्त्र है उसमें यह बताया गया है कि माता पार्वती जगत जननी और देवाधिदेव महादेव पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। जैसे अन्य मास में आप रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय का आप अनुष्ठान करते हैं तो आपको शिववास देखना पड़ता है, लेकिन श्रावण मास में आप किसी भी दिन यह कार्य कर सकते हैं, क्योंकि देवाधिदेव महादेव पृथ्वी पर विचरण करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन पांडे हुआ। कुंदन पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना कि श्रावण मास में माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों पृथ्वी पर विचरण करते हैं, इसलिए पंचांग के अनुसार उन्हें शिववास की जरूरत नहीं होती है ये देखने की कि शिव जी अभी हैं कहाँ, और तब हम अपना कार्य जो है प्रारंभ करेंगे। हम आपको अब उन दर्शनार्थियों से मिलवाना चाहेंगे जिनकी आस्था बाबा दुधेश्वर नाथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और श्रद्धालुओं का यहाँ तांता सा लगता है। संजीत यादव जी, आप यहाँ बाबा दुधेश्वर नाथ के यहाँ आए हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? यहाँ क्यों आए जब आप देख रहे हैं कि डाक बम आप वहाँ देवघर में चढ़ा के आ गए हैं? नहीं, वहाँ से बासुकीनाथ धाम भी जाया जाता है, लेकिन वहाँ नहीं जाकर यहाँ आने पड़ता है। अच्छा, यानी बासुकीनाथ न जाकर के हम बाबा दुधेश्वर नाथ के यहाँ भी जल चढ़ाएं तो भी हमारा कामना सफल हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा जी। तो कहाँ घर हुआ आपका? प्यारे चक। ये आसपास ही है क्या? जी, आसपास है, 25 किलोमीटर। जग हरता जग करता, जग हरता जग करता, जग पालन करता, ओम हर ना और देखा भी कि किस तरह से महता है बाबा दुधेश्वर नाथ के इस प्रांगण का, इस मंदिर का, इस शिवलिंग का। जब भीड़ होती है यहाँ तो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त होती है, ऐसा देखा गया है। मैं इस मंदिर में पहली बार नहीं आ रहा हूँ, इसके पहले भी कई बार आया हूँ। आज सौभाग्य हुआ है इस मंदिर के बारे में कुछ आपसे शेयर करने का, आपको बताने का। यहाँ एक पुलिस महकमे से एक जो कहें सेवक कहें बाबा का, वो यहाँ खड़े हैं और इनसे हम जानते हैं कि जब सोमवार को, उसके बाद जो श्रावण मास में ख़ास करके काफ़ी जब जद्दोजहद होती है, यहाँ पे भीड़ होती है और हुजूम लगता है, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? सर, हम लोग बहुते थाना यहाँ पर मदद के लिए आते हैं। बहुत थाना का मतलब औरंगाबाद जिला के ही बहुत थाना, जैसे देकुर थाना तो मुख्य थाना ही है यहाँ के सर, लेकिन और है जैसे गोह है, दाऊद नगर है, हसपुरा है। अच्छा, इतनी भीड़ होती है कि इतने थाना को लगाया जाता है? जी सर। अच्छा। और करीब 10 थाना आता है। 10 थाना? जी सर। अच्छा। तो करीब 3-4 किलोमीटर तक लंबा कतार लग जाता है। महिला के कतार इधर से है और पुरुष के इधर से है सर। अच्छा जी। तो उसमें सभी थाना मदद करते हैं लोग। अच्छा जी। और यहाँ के जो फोर्स है वो सब तत्पर रहता है 24 घंटे। जी सर। जी सर। यानी कि एक भावना भी है भोलेनाथ के लिए, और दूसरा ये है कि किसी को कोई क्षति न पहुंचे। जी जी, है ना जी। इसीलिए आप पूरे औरंगाबाद जिला के जो मशहूर थाने हैं, महत्वपूर्ण थाना है, यहाँ पे सबको जुट जाता है, जुट जाते हैं। जी सर। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है और ख़ास करके जिला प्रशासन धन्यवाद के पात्र हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ को देखते हुए वो सारे व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए यहाँ के जो सिपाही हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें तैनात कर देते हैं।